नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वास्थ्य न्याय यात्रा के बाद अब कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, सरकार के खिलाफ बिलासपुर में मोर्चा खोलने की रणनीति। बिलासपुर में लचर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निकाली गई स्वास्थ्य न्याय यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने 8 मई को संविधान बचाओ रैली करने की तैयारी की है। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय इस आयोजन को लेकर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल को संयोजक बनाया है। छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी, अंधड़ व बारिश से नुकसान का डर, तिरपाल के भरोसे रखा गया धान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में धान खरीदी समाप्त होने के 4 महीने के बाद भी उपार्जन केंद्रों से 100% धान का उठाव नहीं हो पाया है। केंद्रों में अभी भी 1,21,000 क्विंटल धान जमा है। इधर बदलते मौसम ने समितियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव आ रहा है। तेज हवा अंधड़ के साथ बारिश हो रही है। पहले से ही केंद्रों को सूखत की चिंता सता रही है और अब बारिश से भी नुकसान का डर है। सरगुजा में 3 टीआई समेत 8 पुलिसकर्मियों का तबादला, 3 एसआई और 2 एएसआई भी शामिल। सरगुजा एसपी राजेश अग्रवाल ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से 8 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 3 टीआई, 3 एसआई और 2 एसआई शामिल हैं। दरिमा, लुंड्रा, लखनपुर और मैनपाट थाना प्रभारियों को बदला गया। सरगुजा एसपी बनाए जाने के बाद राजेश अग्रवाल ने यह पहला ट्रांसफर ऑर्डर निकाला है। साओ बोलिए डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी जैसे बनाएं सीजी के शहर। छत्तीसगढ़ के शहर भी डेनमार्क, जर्मनी, सिंगापुर की तरह बन सकते हैं। सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर काम किया जा सकता है। देश और विदेश के बड़े शहरों से सीखकर वहां जैसी पॉलिसी अपने शहरों में भी लागू की जा सकती है। ये बात छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कही। 2 बैंकों की ऑडिट में 23 करोड़ का घोटाला उजागर, सहकारी बैंक शंकरगढ़ कुसमी के 7 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तहत सहकारी बैंक कुसमी और शंकरगढ़ के ऑडिट में 23 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। बैंकों और सहकारी समितियों के खाते से बगैर वाउचर और वैध दस्तावेज के करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। खातों से की गई ये गड़बड़ी 4 बैंकों से है। अब जिला सहकारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी और सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने सहकारी बैंक के मैनेजर समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। बालोद में सुशासन तिहार के तहत पहला समाधान शिविर, 5,714 आवेदनों का हुआ निराकरण। बालोद जिले के लाजाबोड़ में सुशासन तिहार के अंतिम चरण का पहला समाधान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 15 पंचायतों के 5,714 आवेदनों का निराकरण किया गया। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया और बताया कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासकीय योजनाओं को सरलता और सुगमता से जनता तक पहुंचाना है। फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ बड़ा कदम, निजी अस्पतालों को भेजा गया डेटा भेजने का आदेश। बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की जानकारी जुटाई जा रही है। जिले के लगभग 300 निजी अस्पतालों में से करीब 240 अस्पतालों ने अब तक अपने यहां कार्यरत डॉक्टर्स की जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग को भेजी है। हालांकि 20% अस्पताल प्रबंधनों को निर्देश दिया गया कि वे जल्द ही अपनी जानकारी भेजें। छत्तीसगढ़ में हर महीने बढ़ रही दूध की कीमत, आम जनता परेशान। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में दूध की बढ़ती कीमतें इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बीते 3 महीनों में दूध की कीमत 70 रुपए से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। खाद्य विभाग और नापतौल विभाग दोनों ही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि दूध उत्पादक कंपनीज और डेयरियां अपने प्रोडक्शन कॉस्ट के आधार पर ही मूल्य तय करती हैं। फिर मुखर हुआ दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी संघ। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में 307 दिनों तक हड़ताल करने वाले दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी कल्याण संघ की अनुकंपा नियुक्ति की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। एक बार फिर से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघ ने बीजेपी सरकार से आग्रह किया। इस क्रम में संगठन के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 7 मई को।
जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर में 7 मई 2025 दिन बुधवार को प्रातः 11 बजे से सायंकाल 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। निजी सेक्टर के 2 नियोजकों की कुल 14 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके तहत सिविल इंजीनियर व डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा, आउटरीच वर्कर के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण और राजमिस्त्री हेतु राजमिस्त्री प्रशिक्षित इच्छुक आवेदक का जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर आड़ावाल में समय अवधि में अपनी समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, एक सेट छाया प्रतियां, एक पासपोर्ट साइज फोटो सहित उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। करें गुट्टा पहाड़ पर छुपे टॉप नक्सल लीडर्स को 25 मई के आसपास अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों के आसपास देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। इसी पहाड़ी पर बड़ी संख्या में टॉप नक्सली लीडर्स बुरी तरह से घिरे हैं। नीचे फोर्स की मौजूदगी के चलते वो ना तो उतर कर भाग पा रहे हैं और ना ही ज्यादा दिन पहाड़ी के ऊपर रह पाएंगी। कोंडागांव में NH-30 किनारे साल के पेड़ों की अवैध कटाई, राजस्व और वन विभाग एक दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड स्थित ग्राम मांझी 8 में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के किनारे पुराने साल के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया। स्थानीय दबंगों ने बिना किसी अनुमति के पेड़ों की कटाई की, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने यह स्पष्ट किया कि पेड़ों की कटाई के लिए किसी के पास कोई अनुमति नहीं है। तेंदुपत्ता बोनस घोटाला, विधायक गोयल बोले महंत को नहीं हो रही सच्चाई हजम। तेंदुपत्ता बोनस वितरण को लेकर उठे विवाद पर चित्रकूट विधायक विनायक गोयल ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए सरकार की तत्परता और पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन तथ्यों की जांच करना जरूरी होता है। विधायक विनायक गोयल ने कहा कि कांग्रेस नेता चरणदास महंत के द्वारा लगाए गए 8 करोड़ के गबन के आरोपों की जांच खुद सरकार के निर्देश पर की जा रही है। युवा कांग्रेस का परिवहन विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम, स्कूली वाहनों और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग। बालोद जिला युवा कांग्रेस ने जिला परिवहन कार्यालय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस और मानकों की जांच में लापरवाही बरत रहा है, जिसके कारण जिले में कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें से एक मासूम की मौत भी शामिल है। ड्रोन से मात्र 6 मिनट में दवाई का छिड़काव, खुल सकता है कमाई का नया जरिया। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेती अब टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने वाली है। बदलते दौर में जहां देश के कई राज्यों में खेती में ड्रोन का चलन बढ़ रहा है, वहीं अब छत्तीसगढ़ के किसान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है, जिससे खेती के कई कठिन कार्य अब चंद मिनटों में पूरे किए जा सकते हैं। मेडिकल छात्रों ने किया सामूहिक रक्तदान, ग्रामीण मरीजों के रक्त की कमी को दूर करने की पहल। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में MBBS की पढ़ाई कर रहे 2023 बैच के छात्रों ने 5 मई को मेकाज के ब्लड बैंक में सामूहिक रक्तदान किया। छात्रों का कहना है कि बस्तर संभाग के दूर दराज क्षेत्रों और उड़ीसा से आने वाले मरीजों को रक्त की कमी के कारण भटकना पड़ता है, जिसे देखते हुए उन्होंने ये पहल शुरू की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की। 5 मई को आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय S. ओका ने कहा कि ED बिना पर्याप्त साक्ष्य के केवल आरोप लगाती है। यह आजकल एक पैटर्न बन चुका है। सोलर हाईमास्ट और पंप की मरम्मत ने बदली गांव की तस्वीर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में लोगों की मांग, शिकायत और समस्या संबंधी आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने और योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सहित धमतरी जिले में सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों की अधिकांश आवेदनों पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न विभागों सहित क्रेडा को मिले हाई मास्ट लाइट सुधार के संबंध में 2 आवेदन, सोलर पंप में सुधार करने संबंधी 2 आवेदन सहित जूल पंप के खराब गेट वॉल्व बदलने जैसे आवेदनों का निराकरण किया गया।